में फिर भी आश्रम में नहीं, आश्रम से दूर 3-4 किलोमीटर है, वहाँ उसका फार्म हाउस बना हुआ है। फार्म हाउस में जी जी फार्म, और फार्म हाउस भी 3 है, एक नारायण साईं का, बापूजी का, और एक लालवाणी जो फॉरेनर्स है उनका। वो जब आते थे ना तो यूज करते थे, और जब नहीं आते थे तो बापूजी जैसे ही एकांत में आए तो सारी लड़कियों का पहले से सेटिंग हो जाता था। ये तुम 11 लड़कियां है, बापूजी ने फोन पे बता दिया है अनुष्ठान के लिए तुमको लालवाणी बंगले में जाना है। अच्छा। ऐसे, और वो लड़कियां जाती थी अनुष्ठान के लिए। 7 दिन का अनुष्ठान बोलते थे। और एक बार तो माताजी ने, मतलब बापूजी की जो धर्म पत्नी है, माताजी बोलते हैं लक्ष्मी का उसका नाम, उसने मुझे फोन करके बोला हम लोग उस लड़कियों के लिए खाना लेकर जाते थे सुबह दोपहर शाम ऐसे, हाँ बाइक पे, वो स्कूटी होती है ना ऐसे, 2 लड़कियां। तो एक बार बोले तुम दोपहर का खाना लेकर आ रहे हो, तुझ कुछ क्रीम लेकर आना। क्रीम कौन सी? वो फेरम लवली मार्क्स चले जाते जो डार्क। तो फिर ऐसा तो कुछ पता नहीं था, थोड़ा सुन रखा था, वैसे अनुभव नहीं था मेरा, लेकिन फिर तो लेकर गए। तो सारी रूम लालवाणी फार्म हाउस में कैसा है कि भाई किचन है, नीचे 3 रूम है, ऊपर 3 रूम है, अलग अलग, सब लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाता था। माताजी हॉल में बैठे थे, बोले क्रीम लेकर आई, बोले वो कमरे में लेकर आओ जाओ, वो लड़की है ना। तो उसने पूरा मुंह खोल रखा, पूरा डार्क डार्क डार्क, इतना बदतर चेहरा ऐसे। 7 दिन का अनुष्ठान था ऐसे, मतलब पूरा इस ढंग से शोषण होता था। और वो लड़कियां आश्रम की नहीं, कुछ दिल्ली की है या फिर अहमदाबाद प्रॉपर की है, और अहमदाबाद प्रॉपर की तो कई लड़कियां ऐसे मैं जानती हूँ पर्सनल उसको। जब भी बापूजी आते थे तो उसकी माँ खुद छोड़ने जाती थी वहां पर। श्रद्धा तो देखिए। तो ये है श्रद्धा, जहां मां खुद अपनी बच्चियों को छोड़ने जाती थी। और उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप आज लगाए जा रहे हैं, अगर इन आरोपों में सत्यता है तो इससे ज्यादा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है। महंत नवल किशोर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये तमाम बातों को सुनकर क्या आज आपको ये नहीं लगता है कि वाकई में स्थिति बहुत ही विकट हो चुकी है, और अब तो कम से कम आसाराम जी और नारायण साईं को वाकई में अगर ये आरोप सही हैं तो शायद इसका जवाब देते बनेगा नहीं उनको? अजय जी, जैसा कि मैंने देखा है और आपके माध्यम से सुन रहा हूं, मेरी तो वाणी से कुछ निकलना ही संभव नहीं हो पा रहा कि ये सब क्या है। हमारी अनवरत परंपरा, यदि ये सब जैसा आपने कहा, ये जो देखा है सुना है, यदि ये सही है तो मैं तो क्या, कोई भी व्यक्ति जो कहीं भी लवलेश मात्र भी धार्मिक है, वो सब सुनकर के उसके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। उसे लगेगा ये सब क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। जहां नित्य अनवरत राम चर्चा होनी चाहिए थी, रामलीला होना चाहिए थी, ऐसा देख करके दृश्य लग रहा है कि इसके ठीक उल्टा बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को वो शब्द बोलने में मर्यादित नहीं लग रहा है। परंतु ऐसा देख करके हम तो आक्रोशित भी हैं और लज्जित भी हैं कि ये आश्रम की परंपरा है, ये हो क्या रहा है। ये तो ऐसा होता था तो मुझे लगता है कि रावण भी बहुत पीछे छूट गया। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि अब नारायण साईं को, जो वहां छिपे हुए हैं, बाहर आना चाहिए? जी हाँ अजय जी, आप सत्य कह रहे हैं। नारायण जी को आकर के अपना सत्यता और खास करके मीडिया से रूबरू होने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने एक चैनल की चर्चा की है जिन्होंने रिपोर्टिंग की है। ये दोनों दृश्य इस समय सारे मीडिया में चल रहे हैं। एक दृश्य शास्त्री भवन का है जहां हजारों महिलाएं रुदन कर रही हैं, और ये एक दृश्य यहाँ है। तो मैं या आप कोई भी अब किसके पक्ष में सत्य कहें, कि ये सत्य कहें कि वो सत्य कहें, तो निश्चित तौर से ये महाभयंकर विषय है। इसकी संपूर्ण न्यायिक जांच होनी चाहिए, सत्यता तत्काल बाहर आना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा एकदम वैकल्पिक विषमता हो गई है। इस पे अखिलेश जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आप एक तरफ वहां बहने रो रही हैं कि नहीं नहीं षड्यंत्र है, जी नवल किशोर जी, अखिलेश जी, एक तरफ यहाँ महिलाएं, अखिलेश जी, नवल किशोर जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। इस देश की बहन बेटी है। अखिलेश जी, मैं जानता हूं आप बहुत धार्मिक काम करते हैं और कुछ धार्मिक कार्यों के कारण ही आप बापूजी से प्रभावित हैं, मैं जानता हूं, जितना मैंने सुना है। पर एक निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि जो महिलाएं रो रही हैं वो भी श्रद्धा प्रधान हैं, और जिन महिलाओं का दृश्य के दृष्टि पे मैं कह रहा हूं जो दिखाया गया है वो सत्य है, तो वहां भी श्रद्धा का दोहन हुआ था। तो श्रद्धा का दोहन क्या अपराध नहीं है? श्रद्धा वृद्धि करना एक कर्तव्य है एक धार्मिक व्यक्ति का। बापूजी को अभी तक जो धार्मिक प्रति के आधार पर उनका कर्तव्य था कि अपनी वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा लोगों में श्रद्धा की वृद्धि करें। हमारा सबका कर्तव्य है, करना ही चाहिए।
परंतु जो श्रद्धा का दोहन हुआ बंधु, वो तो अपराधी माना जाएगा यदि ये सब दृश्य सत्य हैं तो, और नहीं सत्य है तो भगवान उनकी रक्षा करे, हम तो नहीं कह सकते, पर ये जघन्य अपराध है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। देखिए महात्मा जी, कहने का तात्पर्य है कि इस देश में इस प्रकार के ऐसे ऐसे षड्यंत्र भी सामने आए हैं, तो इसलिए बगैर जांच किए हुए किसी भी व्यक्ति को हम अपराधी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ढेर सारी घटना हुई है, निश्चित तौर से परिणाम दूसरा है। लेकिन हम किसको सत्य कहें किसको असत्य कहें, ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। तिवारी जी, कानून हम हाथ में लेने का नैतिक अधिकार रखते ही नहीं, कानून अपना काम करेगा। मैंने तो दृश्य के आधार पर जो आपको निवेदन किया है वो कह रहा हूं कि ये भी हम स्वीकार करते हैं कि वर्तमान काल पे कम से कम वैदिक सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, वो भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। और ये भी हम जानते हैं कि शायद और किसी ने किया होता तो इतना सब नहीं होता, ये भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। परंतु मैं ये भी निवेदन करता हूं कि हमारा ये नैतिक अधिकार है धार्मिक जगत के लोगों को कि धार्मिक क्षति को हम सब मिलकर के उसकी पूर्ति करें, और भविष्य में इस प्रकार की कम से कम आध्यात्मिक दृष्टि से इस आस्था का दोहन न हो पाए, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसे स्वीकार करना। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं नवल किशोर जी, और इसी पर सारी चर्चा टिकी है कि क्या आसाराम जी और उनके बेटे नारायण साईं ने उन तमाम लोगों के साथ धोखा किया जिन्होंने उन पर और उनके दिखाए मार्ग पर आस्था रखी। आइए अब आपको हम अपनी चौथी क्लिप दिखाते हैं, किस तरीके से नारायण साईं के ऊपर आरोप की बाढ़ आती हुई दिखाई दे रही है। आइए और देखिए कि आखिरकार क्या है स्थिति। दुराचार आपके साथ किया गया तो उस समय आपने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? उस समय क्यों नहीं? हम लोग वहीं रहते थे, कैसे रिएक्शन? वहाँ से आप कब निकले? वहाँ से मैं 2007 उसके 2007 के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया आपने? नहीं सर, 2007 के बाद भी कोई एक्शन नहीं, क्योंकि सर पावर कितना उन लोगों का, और हम लोग वहीं देखते थे कि किसी को रिमांड में लेना है तो कौन सी रूम है हमको पता है। अच्छा, रिमांड वाले क्या रिमांड काम में नहीं? लेना मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रिमांड में लेते थे, कैसे क्या कैसे हालत होती लेते थी। रिमांड क्या लेते हैं? रिमांड लेना मतलब आश्रम के अंदर ही भोयरा है, ऊपर है तो गोडाउन है, ऊपर गोडाउन में सारा माल आता है ये वो सारा, और उसके अंदर भोयरा बना हुआ है, तो भोयरे के अंदर रिमांड होती थी। मतलब कि जैसे बापूजी के आश्रम की गाड़ियां चलती है, संत का चूर्ण बेचते हैं, उसमें लड़कों की जरा भी कोई मिस्टेक आई हिसाब किताब में, तो तुमने पैसा खाया, चलो तुम बताओ, मेरे को नहीं पता साल में कितना हिसाब किया, तो वो नीचे रिमांड में लेके जाते हैं, मारते हैं, बहुत उल्टा लटका कर मारना, मिर्ची लगाना। और ऐसे ही सूरत आश्रम का जो ट्रैक्टर चलाता था अमर भाई करके, और वो उसको 3-4 दिन तक खाना नहीं दिया और अति मारपीट, मर गया, फिर लटका के छोड़ दिया और बोले कि आत्महत्या कर ली उसने। आश्रम में चोरी की और सहन नहीं हुआ तो आत्महत्या करके मर गया, सूरत आश्रम में अमर भाई। अमर भाई कब की घटना है ये? मतलब मैं आश्रम में गई ना उस हिसाब से, मतलब मैं 97, 98। वो तो सूरत से फिर अपने रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा। जी, अमर भाई ट्रैक्टर चलाते, पीला कपड़े पहनते थे, साधु थे वो। और अहमदाबाद आश्रम में एक लड़की मर गई एसिड पी, अमर भाई तो मेरे सामने। कहाँ पे? सूरत में? सूरत में अमर भाई, सूरत में अमर भाई लड़की मरी एसिड पी के। जी, और उसको तो सरकारी अस्पताल भी। ये अमर भाई पूरा नाम क्या? जी, अमर भाई ऐसे। अच्छा, कब की बात है? 97 सूरत आश्रम। और अहमदाबाद में और ये बात मेरे को इसका जो संचालक है राणा भाई करके, बहुत पुराना, उसने बताया अमर भाई ऐसे थोड़ी मरा हुआ है, बोले उसको थोड़ी ऐसे उसने आत्महत्या कर ली, कोई पागल था आत्महत्या कर ली। अति उसके साथ मारपीट हो गई, हमको आज्ञा थी मारो पीटो, लेकिन हमारे से अति मारपीट हो गई उसके साथ, तो खाना पीना दिया नहीं था, अति मारपीट की। सुबह जाके देखा तो सारा बंद था, फिर क्या करे, आज्ञा थी कि लटका दो, और ऐसे केस ही साहब पता नहीं, और बोल दिया कि आश्रम में चोरी की, अब उससे सहन नहीं हुआ कि भी मेरे से गलती हो गई, और उसको लटका दिया उस हिसाब। अहमदाबाद में क्या लड़की का? अहमदाबाद में वो लड़की थी सूरत की। सूरत की? सूरत जी, और लड़की क्या गरीब घर की, घर परिस्थिति अच्छी नहीं। ये कब की बात थी? ये कब की बात थी? मैं आश्रम में थी, मतलब 2000 से 2000 के बाद की बात, 2001 या 2। अभी तो बोलते सुमन भूत बनकर घूम रही है, इतना उसने समर्पित कर दिया, अभी कंटाल के आत्महत्या कर ली, तो बोले वो भूत बन के घूम रही है। आप खुद ही सोचिए, अब इसके बाद कुछ और बचता है क्या? आप लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो आत्महत्या कर लें, आप लोगों का यौन शोषण करते हैं, और अगर ये तमाम आरोप सही हैं तो
तो क्या नारायण साईं को आज सामने आकर इन तमाम आरोपों को खंडित नहीं करना चाहिए अगर वो अपने आप को सही मानते हैं? कहां है नारायण साईं? कहां गायब हो गए हैं? कहां अंतर्ध्यान है? नेपाल चले गए हैं क्या? यही चर्चा हो रही है आज लगातार। अखिलेश जी,